अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपने घर में अगर छोटी बिल्ली को रखना चाहते हैं तो हम कैसे मतलब उसको रखें, उसके लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे पेट्स के तौर पे। देखिए व्यूअर्स, कभी भी आप सिर्फ अपने बच्चों के कहने पे किसी पेट को अपने घर में ना रखें। सबसे पहले आप मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी हों कि हमने कोई पेट घर में लाना है, क्योंकि आप समझे कि वो सिर्फ एक पेट नहीं, वो एक छोटा बच्चा है जिसकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जो छोटी मोस्टली लोग छोटी कैट को घर में लेके आते हैं, जो मतलब किटन्स होते हैं, तो उनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें मतलब कि उनका ख़्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम उनकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। उसके बाद आप सबसे पहले कोई देखें कि आपके करीब में कोई वेट है, एनिमल्स का कोई अच्छा डॉक्टर है। पहले आप उनसे डिस्कस अगर कर लें कि हम एक छोटा किटन अपने घर में लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में गाइड कर देंगे। तो अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो सिर्फ़ उसको अपने बच्चों पे ना छोड़ें कि बच्चे उसकी केयर करेंगे, क्योंकि उनके लिए आपको उनके खाने-पीने का ख़्याल करना है, उनको किस जगह पे थोड़ी पुरसुकून और आरामदेह जगह चाहिए, जहाँ पे वो आराम कर सकें, क्योंकि जो कैट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम सोने में गुज़ारती हैं। तो उसके उनको बहुत ज़्यादा हाथों में भी नहीं पकड़ना चाहिए। उसकी सफाई-सुथराई का ख़्याल करना है, उसकी ग्रूमिंग का ख़्याल करना है, और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो उसकी फ़ूड है, और उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको क्या देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो ब्रीड की कैट्स होती हैं ना, वो उनको अपने घरों में लेके आते हैं। जैसे पर्शियन कैट हो गई, सियामी हो गई, इस तरह की, ठीक है? तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी फूड भी डिफरेंट होती है। तो अगर आप इससे ज़ाहिर-सी बात है कि आपको फाइनेंशियली भी आपके ऊपर उसका बोझ होगा, और जो है ना अगर वो बीमार हो जाता है, तो उसको आपको वेट के पास भी लेके जाना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने घरों में पेट्स तो ले तो आते हैं, लेकिन उस तरह से उनका ख़्याल नहीं रख पाते। और अनफॉर्चुनेटली जैसे कोई बिल्ली है या डॉग है, तो वो अगर बीमार हो जाते हैं, तो वो उनका बजाय इलाज करवाने के उनको अपने घरों में से बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है उनके साथ, क्योंकि पहले तो आप उनको आदत डालते हैं घरों में रखने की, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी जगहों पे अपने साथ सुलाते हैं, लेकिन जब कुछ अरसा गुज़र जाता है, आप और आपके बच्चों का दिल भर जाता है, तो आप उनको अपने घरों से निकाल देते हैं। तो उसके बाद वो जो कैट्स हैं या डॉग्स हैं, वो बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्ट्रे कैट्स और डॉग्स होते हैं, वो तो मतलब शुरू से ही उनको बाहर सर्वाइव करना आता है। वो हालात की जो नरमी है, सख्ती है, उसको बर्दाश्त करने के आदी होते हैं। लेकिन जो घरों की बिल्लियाँ होती हैं, प्लीज़ खुदा का वास्ता है कि आप उनको घरों से मत निकाला करें। आप ऐसे ही समझें कि जैसे अगर आपका बच्चा बीमार हो गया है, तो आप उसको घर से नहीं ना निकालते, उसका इलाज करवाते हैं। तो इसी तरह इनके साथ भी ऐसे ही किया करें। वो तो बेज़ुबान है, वो तो अपनी तकलीफ़ नहीं बताते, लेकिन जब अगर वो उनको कोई भी छोटा-मोटा प्रॉब्लम भी हो जाए, तो आप प्लीज़ उनको अपने घरों से मत निकाला करें, उनकी केयर किया करें। और इसका अजर आपको अल्लाह ताला की ज़ात में देना है, कोई इंसान नहीं दे सकता। और हो सकता है कि अल्लाह ताला पता नहीं उसके बदले में आपको कितना नवाज़ दे। ज़रूरी नहीं कि उसके बदले में आपको पैसे ही मिलेंगे कहीं से, हो सकता है आपकी सेहत के मामलात बहुत अच्छे हो जाएँ, हो सकता है कि आपकी वो दुआएँ कबूल हो जाएँ जो बहुत अरसे से कभी कबूल नहीं हुई थी। हो सकता है कि जिस तरह के आजकल यहाँ पे हालात हैं, बारिशें ही नहीं होती, हम लोगों के गुनाह ही इतने बढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला आपको किसी अपनी रहमत की बारिश से नवाज़ दे। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छी हमारी ज़िंदगी में कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ़ समझने और सोचने की बात है। आज से 3 साल पहले मेरे बच्चों ने भी ज़िद की थी कि हम भी अपने घर में ना पेट्स को रखना चाहते हैं, मतलब किटन्स को। 2 साल मैंने ये सोचने में लगा दिए कि हम इसको रख भी सकते हैं अपने घर में कि नहीं रख सकते। तो ये मेरा प्यारा सा पेट है, ये मेरी डोरा है, ये फीमेल है। तो ये एक फीमेल और एक मेल है मेरे पास, डोरा और सिम्बा। इनको मैंने रखने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया। हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने कहा अगर आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं, तो इनको रखिएगा, वरना आप बिल्कुल इनको अपने घर में मत रखें। तो इस तरह से ये है कि इनको सिर्फ़ हमने अपने घर में रखना और खेलना ही नहीं होता, इनका प्रॉपर ख़्याल भी रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ना, आप भी प्लीज़ अगर अपने घर में कैट या किटन को रखना चाहते हैं, तो आप पहले से ना उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि आप इसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं या नहीं। नहीं तो जानवरों पे ज़ुल्म ना करें। अगर हम किसी भी पेट को अपने घर में रखना चाहते हैं, तो ये फ़ैसला हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और ये भी हमें साथ-साथ इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि उसके लिए हमें वक़्त भी चाहिए, उसकी देखभाल के लिए, और उसको टाइम भी देना है।
اور اس کے صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی کٹن رکھنا ہے تو کبھی بھی آپ بہت چھوٹا کٹن گھر میں نہ لے کے آئیں. 1.5 سے 2 ماہ کا کٹن ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا معائنہ کروائیں, اس کا چیک اپ کروائیں, اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. پھر ڈاکٹر آپ کو اچھے سے اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا کہ ان کے لیے ویکسینیشن ضروری ہوتی ہے, ریبیز کے انجیکشن لگتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ڈیوارمنگ ہوتی ہے. جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں کٹنس تو ان کی ہر 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد ان کی ڈیوارمنگ ہوتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہوں گی, لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور گھر میں سب لوگوں کا اس کے اوپر رضامند ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایسے نہ ہو کہ کچھ لوگ تو چاہتے ہوں کہ ہم گھر میں اپنے کوئی پیٹ رکھیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بچے جیسے کچھ ڈرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے یا ان کو مارتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انہی مسئلوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں رکھے ہوئے پیٹ کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں, جو کہ ان کی زندگی کا دشمن بن جاتا ہے. ان کو باہر رہنا ہی نہیں آتا, وہ سروائیو نہیں کر پاتے. کیونکہ جو اسٹرے اینیملز ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جو آنکھ ہی باہر کھولتے ہیں, ان کی جو جیسے کیٹ ہے یا ڈاگ ہے تو قدرتی طور پہ ان کی جو مدر ڈاگ ہے یا مدر کیٹ ہے وہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں کہ باہر سروائیو کیسے کرتے ہیں. لیکن جو گھر کے اندر پیٹس رکھے ہوتے ہیں ان کو سروائیو کرنا نہیں آتا باہر. تو پلیز آپ کبھی بھی جو پیٹ گھر میں رکھیں وہ سوچ سمجھ کے رکھیں, اور ان کے اوپر کبھی بھی یہ ظلم نہ کریں کہ آپ ان کو گھر سے باہر نکال دیں. اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو ہی گیا ہے, آپ نے کہیں شفٹنگ کرنی ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, یا آپ نے کہیں شفٹنگ کرنی ہے, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ ان کو نہیں رکھ سکتے, کچھ بہت ہی مطلب کہ زیادہ کوئی بڑا ایشو ہو تو پھر آپ ان کو اڈاپٹ کروائیں. آپ ان کو پہلے سے یہ بات سوچ لیں کہ ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا, آپ نے کسی اچھے گھر میں ان کی اڈاپشن کروانی ہے تاکہ جہاں پہ وہ اچھے طریقے سے رہ سکیں, ان کو اچھی لائف ملے اور وہ سروائیو کر سکیں. کیونکہ اگر آپ گھر میں رکھ کے جب پیٹس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ جو بے زبانوں پہ ظلم کرتا ہے یا ان پہ رحم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم نہیں کرتا. ہم لوگ تو ظلم کر کے بھول جاتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. تو یہ گناہ بھی پھر آپ لوگوں کے سر ہے. جو کچھ لوگ تو پیٹس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, ان کا بہت خیال کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں, لیکن پلیز یہ جو لوگ رکھ کے گھر میں کیٹس کو یا ڈاگس کو باہر نکال دیتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے اوپر یہ ظلم نہ کیا کریں. اگر آپ کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتے آپ ان کو کسی شیلٹر میں بھجوا دیں. تو اب تو بہت سارے سٹیز میں یہ شیلٹرز بن گئے ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو ڈونیشنز وغیرہ پہ چلتے ہیں. تو وہ ہر طرح کے پیٹس کو, اینیملز کو, زخمی ہوں یا بیمار ہوں تو اس طرح کے جو ضرورت کے تحت ہم وہاں پہ ان کو دے سکتے ہیں. تو پلیز ان کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں, ان کو کوئی اچھی جگہ پرووائڈ کر دیا کریں کہ جہاں پر وہ اپنی اگلی زندگی بھی اچھے سے گزار سکیں. تو چلیے باقی چیزوں کے بارے میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں جانوروں کے بارے میں اور آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا, ڈسکس کیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.